सोशल मूवमेंट का कार्यकर्ता। कल यहाँ पर बालाजी रेसिडेंसी में एक सेमिनार था। उस सेमिनार में हम 6 राज्य के लोगों को बुलाए थे। तो सेमिनार होने के बाद सुबह हमें समझ में आया कि आज यहाँ पर एक नई पार्टी का कुछ आयोजन होने वाला है और हम जाएंगे फंक्शन। हम ऐसे आए, बिना बुलाए मेहमान करके आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छी तसल्ली मिली कि पार्टी का लॉन्च होना है और पार्टी लॉन्च होने से पहले हमारे राज्य की समस्या क्या, इस पर अच्छी तरह से आपने विचार विमर्श किया। मुझे बहुत बड़ी तसल्ली मिली। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी बनने वाली है वो अच्छे विचार लेके काम करे। लेकिन यहाँ पर सभी वक्ता ने, मुझे तो तेलुगु आती नहीं लेकिन समझ सकता हूँ, उसमें से 2 वक्ता ने बहुत अच्छी बात रखी है। मुझे लगता है वो जनार्दन थे और एक लेडी थी हमारी बहन, बहुत अच्छी बातें रखी, मैं समझ सकता हूँ। एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पर जैसे हमारे साहब ने भी कहा, सनातन ब्राह्मणिज्म और लिबरल ब्राह्मणिज्म, ये 2 ब्राह्मणिज्म की बात कही और डेंजर कहा लिबरल। लेकिन हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था के बारे में अगर हमें सोचना है तो आज भी हम पर, हमारे दिमाग पर, हमारे विचारों पर सनातनी ब्राह्मणिज्म का प्रभाव है। उस प्रभाव के आड़ में इस देश में लिबरल ब्राह्मणिज्म हावी हो रहा है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था की बात कही बहुत सारे लोगों ने। अब जब ब्राह्मणिज्म में कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था कलियुग में सिर्फ 2 वर्ण रहेंगे, एक ब्राह्मण और शूद्र, तो अगर ब्राह्मण छोड़ के यहां सब बैठे हो, क्या हो गए? शूद्र हो गए ना। और शूद्र का मतलब यह होता है कि नीच। जिस धर्म व्यवस्था ने हम जैसे इंसानों को नीच बोलते हैं, नीचा बोलते हैं, उस धर्म व्यवस्था के खिलाफ हम कब बात करें? पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे देश ने संविधान अपनाया और उस संविधान में सोशली, इकोनॉमिकली जस्टिस की बात रखी, इक्वालिटी की बात रखी। और ये कहां से आता है? अभी सोशल जस्टिस बोलना है हमें, तो सोशल जस्टिस क्या होना चाहिए? बातों में यहां पर सभी वक्ता ने बात रखी, बीसी, एससी और एसटी, बीसी, एससी और एसटी और माइनॉरिटीज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है माइनॉरिटीज के बारे में, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, और सभी जगह पे हमारे देश के लोगों के विचारों में बताया गया है कि रिलीजियस माइनॉरिटी जी हमारे सामने। जब मैं महाराष्ट्र से यहाँ पे आता हूँ तो मैं क्या कौन रहूंगा? यहाँ पर माइनॉरिटीज में रहूंगा। लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटी के बारे में बार बार हमारे दिमाग में थोपा जाता है, क्योंकि हम इस देश में अलग धर्म के हैं और वो अलग धर्म के। बात धर्म की नहीं, भारतीय संविधान कहता है कि इस देश में जो भी नागरिक है वो समान है और वो समान होने की वजह से उनको सभी अधिकार देने की जिम्मेदारी जो राज चलाते हैं उनकी। अब तेलंगाना में बहुजना तेलंगाना का आंदोलन हुआ था, वरलंगे में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, बल्लैया नाइक चला रहे थे। उस मीटिंग में महाराष्ट्र से मैं और बाला साहब अम्बेडकर आए थे। मेरे मित्र मूल निवासी माला मुझे बार बार हैदराबाद आंध्रा में लेके आते हैं, जो हमारी सोच है वो लेके चलने के लिए। अब मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है, शायद आप लोगों के सभी के कोशिशों से इस प्रजा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन के जो नेता है, मुख्यमंत्री बने, तो हम उनसे एक सूचना करना चाहते हैं और वो ये है कि सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्टिव इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के कब्जे में होनी चाहिए वो सबसे बड़े पैमाने में बढ़नी चाहिए। उसी वक्त हमारे देश में सोशली और इकोनॉमिकली जस्टिस मिल सकता है। इतना ही कहता हूँ, यहीं पर रुकता हूँ। हमारा आंदोलन है नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। उसके साथ अभी यहाँ पर किसी ने बात रखी थी बैंक के बारे में। अब रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कहते हैं 7-8 दिन पहले कि जितनी भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उसकी निजीकरण होना चाहिए। ये सारी बातें जो है आज के दौर में इस देश में जो राज करने वाले हैं वो जो हम बार बार बोलते भोजन और दूसरा क्लास बराबर है ना, जो ऊपर वाला क्लास यही अगर मैंने आपको देखा है
ये वर्ग है, उनके ये हाथ में पावर है ना साहब। अब आप किस कास्ट से बिलोंग करते मुझे पता नहीं, आप किस कास्ट से बिलोंग करते मुझे पता नहीं, लेकिन वर्ण व्यवस्था के अगर 3 वर्ण नहीं राज्य में अपने हाथ में पावर लगते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपर क्लास के लोग माइनॉरिटीज है, वो माइनॉरिटीज है ना, बराबर है ना। और हम बहुसंख्यक हैं। जिस दिन हमें एहसास होगा कि हम बहुसंख्यक इस देश में राज करने के लिए काबिल होंगे, उसी दिन ये सारे समस्या का हल निकल जाएगा। फिर से एक बार जय भारत।